ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਟੈਕ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਨਸੀਰੁद्दीन ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਿਕਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਐਸੀ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਐਸੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਵੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਚਲਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ। ਲੈਟਸ गो। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में सबसे बेवकूफ़ कौम अगर कोई है तो वो इंडियन कौम है, इंडियन नेशन है। ये मैं उनकी कोई इंसल्ट नहीं कर रही। ये मैं क्यों कह रही हूँ ये भी मैं बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। इंडिया के जो डिफेंस अताशी हैं उन्होंने इंडोनेशिया में क्या इंकशाफ किया ये तो बहुत सारे लोगों के सामने आ चुका होगा। जिनके सामने नहीं आया उनको मैं बताऊंगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने किया क्या है अपने लोगों के साथ ये आपको बताने जा रही हूँ। साथ ही साथ नसीरुद्दीन शाह, वो वाहिद इस वक्त इंडियन आर्टिस्ट है, उनमें स्पाइन है, बॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं और उन्होंने आकर सच बोला है अपनी आवाम से। सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने क्या ड्रामा रचाया इससे आगाज करती हूँ। जब जनरल इलेक्शंस हुए इंडिया में तो मोदी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे वो अचीव नहीं कर सका। पॉपुलैरिटी खो चुका था, लोग जान चुके थे कि ये सिर्फ नफरत, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चल रहा है। अलायंस बनाकर गवर्नमेंट बनाई तो फिर यकीनन बैठ के इनके जो थिंक टैंक्स हैं बीजेपी के, उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। जब क्या किया जाए तो पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए इंडिया में सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कैंपेन स्टार्ट कर दी जाए, कोई कैंपेन लॉन्च कर दी जाए। पहलगाम टेरर अटैक होता है। आज पहलगाम टेरर अटैक को 2 महीने गुजर चुके हैं और अभी तक उसकी इन्वेस्टिगेशन में कोई पेशरफ्त नहीं हुई, क्योंकि उसकी इन्वेस्टिगेशन अगर सही हो जाएगी तो बीजेपी गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि इन्होंने तो 10 मिनट में एफआईआर पाकिस्तान के खिलाफ काट दी। आज दिन तक ये नहीं पता कि कौन सा रूट था दहशतगर्दों का, कितने दहशतगर्द थे, कहाँ से आए, क्या नाम थे, क्या आइडेंटिटीज हैं। एक जो तस्वीर इन्होंने वायरल की थी अपने मीडिया के जरिए से वो भी फेक निकल आई है। वो भी मैं नहीं कह रही, इनकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने ये 2 महीने बाद जाके इंकशाफ किया कि ये गलत तस्वीरें आप चलाते रहे। सोचे उनकी फैमिलीज और उनके लिए कितनी प्रॉब्लम बनी होगी जिनकी तस्वीर या जिनकी शक्लें उस तस्वीर में थी। खैर, उसके बाद इन्होंने रातों रात एक ऑपरेशन किया और कहा अपने लोगों को कि हमने पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के मराकज़ हैं वो तबाह कर दिए हैं। अब वो दहशतगर्दी के मराकज़ नहीं थे, वो मसाजिद थी। मसाजिद में आपको पता है कि रात के टाइम किसने होना था, किसी दहशतगर्द ने होना था या किसने होना था। वो मसाजिद में एक जो मौलवी साहब होते हैं उनको और उनके घर वालों को एक छोटा सा क्वार्टर बना के या उनके घर फैमिली के लिए एक छोटी सी जगह दी होती है कि मौलवी साहब की फैमिली यहाँ रह सके, क्योंकि इतनी तो उनकी सैलरीज नहीं होती। तो वो उनको इस यहीं पे घर मिल जाए और मौलवी साहब कभी भी मस्जिद में आके अजान दे सके, सुबह फजर की अजान देनी है। तो वो बेचारी फैमिलीज शहीद हुई। कश्मीर में जो ये मुसलसल प्रोवोक करते रहे पाकिस्तान आर्मी को, तो फिर वहाँ से जवाब मिलता रहा और उसी जद में आगे कश्मीरी जो हैं बॉर्डर के दोनों तरफ बेचारे अपनी जानों से गए और शहीद हुए। उसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट और इनकी प्रोवोकेशन को ही हम वहाँ पे कर सकते हैं ब्लेम। उसके बाद बच्चे शहीद हुए पाकिस्तान में। पाकिस्तान, जब इंटरनेशनल लॉ कहता है कि जब कोई सॉवरन कंट्री की जो बाउंड्री लाइन है, जो बॉर्डर है, उसको क्रॉस करता है और तो उस कंट्री को, सॉवरन कंट्री को पूरा अपना हक़ दिफा जो है वो हासिल हो जाता है। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और पाकिस्तान ने इनके 6 तैयारे गिरा दिए। जब इन्होंने देखा कि इनको इतना बड़ा लॉस हो गया है, जो कि अगर किसी को पता चल गया तो वो जो गवर्नमेंट की में अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, इनको तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गवर्नमेंट पॉपुलैरिटी गेन करने की बजाय बल्कि इनकी गवर्नमेंट जा भी सकती है इतना बड़ा लॉस कराने। तो इन्होंने सारे
जो सबूत हैं और जो सारी बातें वो छुपाना शुरू कर दी। इन्होंने अपने लोगों को सच नहीं बताया। कम से कम पाकिस्तानी जो आर्मी ऑफिशियल्स थे उन्होंने सच बताया, अपनी कौम के सामने सच रखा कि ये हमारा नुकसान हुआ है, इतने लोग हमारे शहीद हुए हैं, इतनी जगहों को हमारे नुकसान पहुंचा है। सारी तस्वीर उन्होंने डिस्ट्रक्शन की दिखाई। इन्होंने अपनी कौम को अंधेरे में रखा, झूठ बोला, नहीं जी कोई तैयारा नहीं गिरा, नहीं हम नहीं बता सकते। पूरी दुनिया में वावेला मच गया कि पहली बार किसी ने राफेल गिरा दिया है, जो कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल हो तो हम पाकिस्तान को बड़ा मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। वो 3 राफेल इनके गिर गए, टोटल 6 तैयारे इनके गिर गए। अब जाके इनके डिफेंस अताशी जो हैं इंडोनेशिया में वहाँ पे कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो कि इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर हो रही थी, उसमें बताते हैं कि जी हमारे कुछ तैयारे ज़रूर गिरे हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स की वजह से। अब आपकी गवर्नमेंट ने तो कहा कि जाओ पाकिस्तान के अंदर जाओ और वहाँ पे जाके पाकिस्तान के जो सिविलियंस हैं उनको डायरेक्टली टारगेट करो। आपकी गवर्नमेंट रिस्ट्रेंट शो कर रही थी। मसला ये था कि जब इनका नुकसान शुरू हुआ तो फिर इन्होंने कहा कि कहीं ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है लीक आउट हो गई तो फिर तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। तो फिर वहीं पे इनको डोनाल्ड ट्रंप से कह के इन्होंने जंग रुकवाई। और अक्सर लोग इंडिया में भी थोड़ा बहुत जिनका दिमाग था उन्होंने कहा कि अगर आप जंग जीत रहे थे तो आपने सीज फायर क्यों किया। फिर आ जाती है बात इंडस वाटर ट्रीटी की। अपने लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया कि इंडस वाटर हमने पाकिस्तान का पानी रोक दिया। आपको भी पता है कि जिस दिन पानी की कमी पाकिस्तान में हुई और पाकिस्तान को लगा कि अब अपना हक लेने का टाइम आ गया, तो उस दिन जंग होगी और बड़ी जंग होगी और उसमें सबका नुकसान होगा। तो ये एक बचकाना हरकत करके इन्होंने अपने लोगों में मजीद उनको बेवकूफ़ बनाया, पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश की। इनके डिफेंस अताशी क्या कहते हैं मैं दिखाती हूँ आपको। As brought out by Bapa Tommy Domtomo that India lost a lot of aircrafts. I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership. ये आपने कहा कि वो मान रहे हैं। कन्फेशन सिर्फ इनके डिफेंस अताशी ने नहीं किया, ये शिव कुमार जो है इन्होंने नहीं किया। इनके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान, वो भी इस बात का इदराक कर चुके हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट और ये वज़ीर आज़म अपनी कौम से सच बोलने को तैयार नहीं है कि इनको उस जंग में शिकस्त हुई। उस जंग में इनका पाकिस्तान ने वो नुकसान किया जो शायद 71 के बाद पाकिस्तान को पहली बार मौका मिला कि इंडिया को इस कमज़ोर लेवल पे ले जाए। फिर डिप्लोमेटिक मिशन जो इन्होंने भेजे वो भी बुरी तरह फ्लॉप हुए, क्योंकि दुनिया आपसे एविडेंस मांगती है, दुनिया आपसे नैरेटिव प्रोपेगेंडा नहीं मांगती। दुनिया के भी हर जगह स्पाइंग है, अमेरिका है। ओके जी, ये वीडियो तुसीं वेखी है। इत्थे जी लाइक एक बहुत अहम किस्म की चीज़ कि पहला जिहड़ा है लाइक मोदी की असीं गल करांगे, मोदी ने इस चीज़ ਨੂੰ बिल्कुल एक्सैप्ट नहीं किया। उन्हें कहा कि असीं ते बहुत जिहड़ी फाइट हुई है ते जी असीं बहुत पाकिस्तान नूं मारिया है। लेकिन हुण जिहड़े एयरफोर्स के चीफ ने उन्होंने अपने मूँह इस चीज़ में एक्सैप्ट किया कि आओ साडा नुकसान होया, पाकिस्तान ने साडा चंगा भला नुकसान जिहड़ा कीता है। ठीक है, इंडिया जिहड़ा कहंदा है कि साडे रफेल तैयारे ने ते ओह फलान ते टमकान है। ठीक है, वो 6 तैयारे जिहड़े डिगे ने ते इत्थे जिहड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ ने उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी है। लेकिन इंडिया का गोदी मीडिया जिहड़ा इस चीज़ को एक्सैप्ट करने नूं तैयार नहीं, तो अपनी आवाम नूं जिहड़ा उन्हें गुमराह किया है, अपनी आवाम नूं गलत इन्फॉर्मेशन दिंदा है। ठीक है, इत्थे बहुत सारे लोगों नूं इस चीज़ की बिल्कुल समझ है, क्योंकि इस फाइट के दौरान बहुत ज़्यादा जिहड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है वो फैलाई गई। तो फिर उस बाद जिहड़े ने बहुत सारे लोगों ने रोना भी पाया कि इंडियन मीडिया ने साडे नाल की कीता है, इंडियन मीडिया ने साडे सेंटीमेंट्स के नाल खेडिया है। तो इहो जिहियां चीज़ां होईयां कि कुछ लोगों को रियलाइज़ होया। लेकिन स्टिल इत्थे वो जिहड़े अंध भगत ने, वो जिहड़े ठीक है ब्लाइंड डिवोटीज़ ने, उन्होंने जी स्टिल रट लाई दी है कि इंडिया जंग जित गया, इंडिया ने यह कर दिता, इंडिया ने वो कर दिता। तो इत्थे जे जिहड़ा एक एक चीज़ करके जिहड़ी रियलिटी है सामने आंदी पई है। तो अगे भी मज़ीद तुहानूं नवीं चीज़ां वेखण नूं लभणगियां कि तुसीं वेख के हैरान रह जाओगे कि पहलगाम अटैक जिहदा इल्ज़ाम पाकिस्तान ते लग्या, हालांकि इत्थे
ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਟੈਕ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੀ ਨਸੀਰੁद्दीन शाह ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।